जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कंचन आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ और बताती भी हूँ कि गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और सत्संग के माध्यम से ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं हमें, कितने हमारे दुख दर्द कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए साथ संगत जी, सत्संग को सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए, निष्ठा से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर आप बीच में सत्संग को छोड़ेंगे तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सत्संग को जब आप ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। संगत जी, लाख दुख आए इस जीवन में, अगर गुरु जी का हाथ है, गुरु जी का साथ है, तो वो लाख दुख भी संगत जी कब सुख में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि सत्संग को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कंचन है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलके गुरु जी का एक बार शुक्राना करेंगे। तो मेरे साथ जो भी ये सत्संग सुनेगा, गुरु जी उसका भी कल्याण करें और संगत जी सबको ब्लेस करे। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज का। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, साथ चलाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी अपना एहसास कराने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना। संगत जी, पिछले 3 साल से मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी परेशान थी कि मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हस्बैंड की संगत जी परचूनी की दुकान थी और संगत जी वो धीरे 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 डाउन जा रही थी। बहुत कर्जा हो चुका था संगत जी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। और एक तो आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी तो थी ही थी, साथ में संगत जी मेरे हस्बैंड की 3 साल से आवाज़ भी बहुत कम हो गई थी, बहुत कम। इतनी कम हो गई थी कि संगत जी की आप उनके पास भी खड़े और वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं देगा।
और ये 3 साल में तो संगत जी ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही आवाज़ जा चुकी थी, बिल्कुल ही आवाज़ जा चुकी थी। इतने पैसे नहीं थे कि संगत जी कहीं किसी डॉक्टर्स वगैरह को दिखा दें। सरकारी में आपको पता ही है संगत जी, सुबह से शाम तक लंबी लाइनें लगी रहती थी। क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और संगत जी, मेरठ से दिल्ली का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड को बार-बार यही चीज़ समझा रही थी कि मैंने कहा आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो हमने एक पास के एक डॉक्टर को दिखाया भी था, तो उन्होंने हमें सीधे दिल्ली जाके डॉक्टर को दिखाने को कहा। संगत जी 3 साल से यही परेशानी थी, प्रॉब्लम्स थी, साथ में ये भी थी। तो संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने मन बनाया और मैंने अपनी गाँव से अपनी सास को अपने घर बुलाया। बच्चों को उनके पास छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ संगत जी यहाँ पे चली गई दिल्ली हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल पहुँचे संगत जी, जब हॉस्पिटल पहुँचे सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ पर्ची बनाई। पता था जैसे भी मतलब लोगों से पूछा-पाछा कैसे दिखाना है। पर्ची बनी, पर्ची बनने के बाद संगत जी वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट वग़ैरह लिखे, टेस्ट वग़ैरह हुए और उन लोगों ने संगत जी हम लोगों को फिर अगले मंडे को आने के लिए कहा। क्योंकि संगत जी हम वेडनेसडे को गए थे, तो उन्होंने अगले मंडे को हमें आने को कहा और अगले मंडे को मैं, मेरे हस्बैंड संगत जी दिल्ली में गए हॉस्पिटल दोबारा। वहाँ रिपोर्ट वग़ैरह आई, रिपोर्ट वग़ैरह लेने के लिए संगत जी सुबह हमें 7:30 बजे तक पहुँचना था, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर बैठते हैं, उससे पहले रिपोर्ट लेनी थी। वहाँ रिपोर्ट ली, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर है गले में, अभी फैला नहीं है और ट्रीटमेंट चलेगा, लंबा चलेगा, दवाइयाँ चलेगी। ये सब चीज़ें डॉक्टर ने बोला तो हम बहुत घबरा गए, परेशान हो गए। और जो एक डॉक्टर थे उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा गले का। तो बहुत घबरा गए और उन्होंने कहा कि आप नंबर लिखवा दो, लाइन में लग जाओ, वहाँ से आपका मतलब कार्ड बन जाएगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड थोड़े से टेंशन में थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ? कि इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुनते ही हिल गए हम लोग, बहुत ज़्यादा हिल गए। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए, घर आने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, तो मदर इन लॉ को बताया सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा भई कराना तो पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, बिना इलाज के भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी जिस दिन डॉक्टर ने हम लोगों को कार्ड बनाने के लिए कहा था, उस पे क्या था संगत जी कि कुछ कार्ड बनता है वहाँ पे, क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता। उस कार्ड के द्वारा आप जो है दवाइयाँ वग़ैरह ये सब फ्री मिल जाता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड फिर गए, तो लेकिन इस बार संगत जी कुछ अलग था हमारे जीवन में, शायद वो मौका था गुरुजी को जोड़ने का। तो मेरठ से संगत जी हम ट्रेन पकड़ते हैं, बस या किसी और चीज़ से ट्रैवल नहीं करते, बस से, क्योंकि बहुत देर हो जाती है, तो हम मेरठ से ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली उतरे, उतरने के बाद संगत जी हमने एक ऑटो किया, तो संगत जी उस ऑटो में मंत्र जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को, मेरे हस्बैंड को। आवाज़ तो गले से हस्बैंड की बिल्कुल बंद ही हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं भी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मैं भी वहाँ उस ऑटो में मंत्र जाप करने लगी। तो वो ऑटो वाला भैया जो था वो कहता है कि आप भी गुरु जी को मानते हो क्या? मैंने कहा कौन से गुरु जी भैया? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, कौन से गुरु जी? तो कहते हैं अच्छा आप यहाँ के नहीं हो? तो मैंने कहा नहीं, हम मेरठ से आए हैं और ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है। इनकी आवाज़ ना बिल्कुल जा चुकी है और ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बताया है। तो उसने अपना स्कूटर जो था थ्री व्हीलर वो साइड में लगाया। उसने कहा देखो आप मेरी बहन जैसी हो और ये मेरे भाई जैसे हैं। उन्होंने यही बोला मुझे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात मानो, आप जो इलाज करवा रहे हो वो करवाओ, ठीक है? अगर आप मेरी बात मानो तो यहाँ पे गुरुजी का एक आश्रम है
और जो कि बड़े मंदिर से फ़ेमस है। और आप वहाँ जाके एक बार अपने हस्बैंड को माथा टिकवाओ, लंगर प्रसाद कराओ और फिर आप अ, जाओ डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा नहीं, नहीं भैया, बहुत लेट हो जाएगा। हम ऐसे अनजान बातों पे संगत जी विश्वास भी नहीं किया जाता किसी की। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ये मैं आपको ना अपने उसने पर्स में से एक पॉकेट स्वरूप निकाला और कहा ये आप जो है ना अपने पास रखो सँभाल के। अगर गुरुजी को जोड़ना होगा तो वो आपको वैसे भी जोड़ लेंगे और नहीं जोड़ना होगा तो वैसे भी नहीं जोड़ेंगे। ये शब्द उन्होंने मुझे कहा और ये कहा कि अगर आपको जोड़ना होगा तो मैं आपको दोबारा ज़रूर मिलूँगा, नहीं जोड़ना होगा तो वो तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। इस तरीके से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें अस्पताल उतार दिया। तो बस इतना। मैंने कहा हाँ जी भैया, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बस अगली बार आके। मैंने यही कहा, लेकिन वो जो गुरुजी का मंत्र जाप था वो मेरे मुख पे चढ़ गया। संगत जी, कुछ टेस्ट को डॉक्टर ने और लिखे और एक हमें डेट दे दी उन्होंने ऑपरेशन की, कि इस डेट को आपको आना है, उस डेट को इनका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा ठीक है। हम मेरठ चले गए, लेकिन मेरे मुख पे वही रह गया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही मंत्र जाप मेरा चलता रहा। और 15 दिन बाद संगत जी फिर से हमें जाना था, जिस दिन ऑपरेशन की डेट थी। तो सारी घर से पैकिंग वगैरह सब करके ले गए थे कि कितना टाइम रुकना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी जैसे हम जाते वैसे ही गए और वैसे ही हमने ट्रेन पकड़ी। सास के पास दोनों बच्चे थे, ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आए। दिल्ली आके संगत जी जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, ऑटो देखने लगे तो सामने वही ऑटो वाले भैया जो आज से 15 दिन पहले मिले थे। और मैंने कहा भैया आप? तो उन्होंने भी पहचाना। उन्होंने कहा देखो, मैंने आपको कहा था ना कि गुरुजी को आपको जोड़ना है। देखो, अगर गुरुजी को नहीं जोड़ना होता तो आप, बहुत सारे यहाँ ऑटो वाले हैं और मैं भी सवारी का काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। देखो, मुझे भी सवारी नहीं मिली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैं यहाँ से काफ़ी देर के लिए खड़ा हूँ, 5 मिनट खड़ा होके फिर मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन आज पता नहीं, तो हो सकता है गुरुजी को आपको जोड़ना हो। ये बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा बहन आप सोचो मत, आप चलो। आज सोमवार है और आप चलो। आज गुरुजी का पूरा बड़ा मंदिर खुला रहता है पूरे दिन। बस मेरा मन कह रहा है कि ये सही हो जाएँगे भैया। तो अब एकदम इतना कोई फ़ोर्स करे, पीछे पड़ जाए तो बंदा करेगा क्या? मैंने कहा भैया किसी और दिन देखेंगे, अभी ऑपरेशन के लिए जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कितना टाइम दिया डॉक्टर ने? मैंने कहा उन्होंने 2:30 बजे तक के लिए बोला है कि 2:30 बजे तक कोई सर्जन आ जाएँगे ऑपरेशन वाले। तो उन्होंने कहा बहन अभी तो 7:30 ही हुए हैं, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, इतनी जल्दी हॉस्पिटल में जाके करोगी क्या? बैठोगी तो सही, इतने में तो मैं तुम्हें 10 चक्कर गुरुजी के धाम के लगवा के वापस से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँगा। ये बात उन्होंने संगत जी हमसे कही। मैंने कहा ठीक है और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, इशारों में समझाया। हम गुरुजी के दरबार वो में लेके गया, रास्ते भर डर सा लग ही रहा था हमारे मन में कि कौन है, क्या है, लेकिन फिर भी विश्वास करके हम चले गए। जाने के बाद संगत जी वहाँ बहुत सुंदर दरबार था, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, शांति मिली, मन में एक सुकून मिला कि हाँ ये भैया गलत नहीं है, हमें सही रास्ते पे लाया है। तो माथा टेका, लंगर हुआ, लंगर किया, लंगर हस्बैंड को खिलाया, बड़ी मुश्किल से खिलाया जबकि डॉक्टर्स ने मना किया था, फिर भी खाया उन्होंने, उन भैया के कहने पे, स्कूटर वाले भैया के कहने पे। और उन्होंने हमें वापस से 1:45 पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 2 बजे 2:30 बजे डॉक्टर के बैठने का टाइम था। हमारा नंबर आया, मेरे हस्बैंड का नाम सुशील है, तो उनकी आवाज़ लगी, हम गए। तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड के गले को फिर से देखा, उन्होंने फिर एक टेस्ट लिख दिया और वो टेस्ट संगत जी 15 मिनट में आना था। डॉक्टर ने इमरजेंसी वाला टेस्ट लिखा था। जब 15 मिनट बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर कहता है कि कैंसर अभी ज़्यादा फैला नहीं है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और कैंसर सिर्फ अभी गले-गले के अंदर है। कुछ मेडिसिन्स चलेगी लंबी, कुछ इंजेक्शंस लगेंगे, वो आप करवाइए और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो
संगत जी जब उन्होंने मना किया हम तो बहुत हैरान हो गए। बोले कैसे पॉसिबल है? सारी जब से ट्रीटमेंट के लिए आए तब से ऑपरेशन ऑपरेशन चिल्ला रहे हैं और आज डॉक्टर खुद ही मना करा करा कुछ मेडिसिन्स लिख के कुछ इंजेक्शन लिख के वो देने शुरू किए और संगत जी मेरे हस्बैंड सिर्फ 6 महीने के अंदर ठीक हो गए। उनकी आवाज़ धीरे धीरे लौट आई और संगत जी जो भी उनका कैंसर था वो रिमूव हुआ गुरु जी की कृपा से। हम मान गए संगत जी कि गुरु जी जानी जहान है, उन्हें सब पता है कैसे वो अपनी संगत को जोड़ते हैं, कैसे अपने चरणों से लगाते हैं। तो अब हमारा कंटिन्यू गुरु जी के दरबार आना जाना लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने पहले हेल्थ बख्शी है और बाकी भी चीज़ें गुरुजी धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया है क्योंकि उन ऑटो वाले भैया ने बोला सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो बहन, जो करेंगे यही करेंगे, हमारी नाव को पार लगाने वाले सिर्फ़ ये गुरुजी हैं, बस पूरे विश्वास श्रद्धा से। उनका कहना था कि आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था। कैसे गुरुजी ने एक दूसरे से मिलवाया तो ये गुरुजी की लीला है, बस सब गुरुजी पे छोड़ दो। निश्चिंत होके सिर्फ़ गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करो। तो मैं जितना शुकराना करूँ सात संगत जी उतना कम है। बस यही कहूँगी कि सच में गुरुजी जैसे महान गुरुजी कोई नहीं है जो हमें नई लाइफ़, नई ज़िंदगी दे सकते हैं। शुकराना गुरुजी का। अब मैं यही वाणी को विराम दूँगी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आगे भी गुरु जी ऐसे ही हम सभी को ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।